एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद छतरपुर में खाद्य विभाग ने मिलावटी और प्रतिबंधित पनीर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले एक सप्ताह में खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों से पनीर के 8 सैंपल लिए हैं। इसके अलावा घी के 3 सैंपल और अन्य खाद्य पदार्थों के भी 2 सैंपल लिए गए। बीते रोज खाद्य विभाग की टीम ने डोमिनोज पिज्जा कैफे से भी पनीर का सैंपल लिया। खाद्य अधिकारी संतोष तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद जिले में लगातार खाद्य पदार्थों की जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी सैंपल में मिलावट या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद अब पूरे प्रदेश में जहां पर कार्रवाई की जा रही है तो छतरपुर में भी खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो पनीर की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, जैसे अभी हम मौजूद हैं डोमिनोस कि यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी खाद्य विभाग के द्वारा सैंपल लिया गया है और इसके अलावा कई जगह पर पनीर को लेकर सैंपल लिए गए हैं, दूध डेयरी पर सैंपल लिए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जब हमने खाद्य अधिकारी संतोष तिवारी से बात की तो उनका कहना था कि शासन के निर्देश हैं, उनके निर्देश के बाद यह पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो सैंपल हैं वह लिए जा रहे हैं, जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। जब उनकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि अब लगातार खाद्य विभाग सक्रिय है और कार्रवाई कर रहा है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। हाँ, शासन के निर्देशानुसार एनालॉग पनीर पर जो प्रतिबंध लगाया है उसको देखते हुए हमारे द्वारा लगातार यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है उनके साथ साथ लोकल डेयरीज में बनने वाली पनीर की भी सघनता से जांच की जा रही है और जहाँ कहीं भी किसी तरह का संदेह होता है वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे द्वारा पिछले एक सप्ताह में लगभग 8 सैंपल पनीर के कलेक्ट किए गए हैं और 3 सैंपल घी के लिए गए हैं और अदर खाद्य सामग्रियों के भी सैंपल लिए गए हैं। सभी को जांच के लिए भेजा गया है। मुख्यतः हमारा टारगेट ये है कि शासन के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका पूर्णतः पालन कराया जाए। सर किन स्थानों पर अभी हमारे द्वारा यहाँ पर छतरपुर शहर के अंदर ऑनलाइन प्लेटफार्म है, ब्लिंकिट है और डोमिनोज पिज़्ज़ा हैं, इन पे सघन कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो मिलने वाला पनीर है जिसका उपयोग खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है उसके सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भिजवाए गए हैं। ब्लिंकिट से गोवर्धन घी का सैंपल भी जांच के लिए लिया गया है और लोकल जो डेयरी है छतरपुर में वहाँ से भी जांच की गई है और यह कार्रवाई लगातार आगे जारी रहेगी। अभी कुछ इन सैंपलों में पाया गया है कि कहाँ भेजे जाते हैं, सब क्या है? अभी हमारे द्वारा सैंपल विश्लेषण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला प्रेषित किए गए हैं और हम वहाँ से प्राप्त होने वाले परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास परिणाम प्राप्त होते हैं प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितना समय लगता है सर सैंपल आने में? जनरली 14 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है और प्रयोगशाला में जैसे ही विश्लेषण परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। पूरे जिले में कार्रवाई चल रही है सर? लगातार कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और हमारा यह प्रयास रहेगा कि होटल और ढाबों में मिलने वाला जो पनीर है उसकी भी हम लगातार सघनता से जांच कितनी करेंगे। टीम आपकी यहाँ पूरे जिले में कार्रवाई कर रही है? यहाँ पर 4 लोगों की टीम हमारी यहाँ काम कर रही है। अलग अलग ब्लॉकों में और ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाली खाद्य सामग्री पर भी विशेष नज़र रखी जा रही है।